morning class. I will tell you about present future perfect tense. ठीक है, आज आप सभी को बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान। पहचान क्या होगा आपका? अगर कोई वाक्य लिखा है उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, अगर आपका लास्ट में ये आ रहा है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं अगर लास्ट में, तो कौन सा टेंस होगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, यस मैम। अब इसका सबसे पहला अफर्मेटिव यानी सिंपल वाला, इसमें आप करोगे क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता, उसके बाद आप विल शैल दोनों में से एक लगाओगे। पता ना शैल कब लगेगा और विल कब? यस। ये हो गया। उसके बाद आप लगाओगे हैव, फिर लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, जितने भी परफेक्ट टेंस है इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, जितने भी आपको परफेक्ट टेंस मिलेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, सभी में आप कौन सा फॉर्म लगाओगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, वह मंदिर जा चुका होगा। लास्ट में क्या आया? चुका होगा। पहचान आपका मिला ना, चुका होगा। यस मैम। अब सबसे पहले लगाओगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। मंदिर कौन जा चुका होगा? वह ना। Yes, ma'am. वह मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। तो यहाँ पे मेल है इसलिए क्या लगाओगे? ही। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे? फिर सेल में से कौन सा लगाओगे? विल। विल। क्यों? क्योंकि मैम वो आई और वी नहीं है सब्जेक्ट। क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ सेल लगाओगे, बाकी सभी के साथ विल। फिर क्या लगाओगे? हैव। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है ना। गो का थर्ड फॉर्म गोन। गोन। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। थर्ड फॉर्म गोड। कहाँ जाने की बात हो रही है? टेम्पल। ठीक है, पहला समझ में आया? यस मैम। अब निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, किसी वाक्य को अस्वीकार कर दिया। जैसे सब्जेक्ट उसमें लगाओगे विल शैल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। उसके बाद क्या लगाओगे? विल। फिर नॉट। वेरी गुड। फिर हैव। बहुत सही। और Gone. वेरी गुड। टू टेम्पल। निगेटिव समझ में आया? नॉट कहाँ लगाओगे? विल हैव और शैल हैव के बीच में। ठीक है, यानी कि बाद में लगाओ। जैसे विल हैव शैल हैव यहाँ पे लगा, इसके बाद में भी बीच में नॉट लगाओगे निगेटिव। ठीक है, थर्ड आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड। ये सिंप्लीफाइड का क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ किसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, बाकी सेम यही लिख दोगे। ठीक है, यस मैम। सबसे पहले आप लगाओगे इसमें हेल्प। देखो, जब क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लिख लिया करो। इतना ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब से क्या था? विल से आता ना। यस मैम। तो इसको आगे कर लोगे। इसमें क्या लगाओगे? पहले विल। उसके बाद ही। वेरी गुड। फिर है। लगाओगे, हाँ, हैव। उसके बाद Gone. गॉन। फिर टू टेम्पल। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना। अगर इंट्रोगेटिव आपका है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर यही आ जाता तो आप मंदिर नहीं लगेगा। नॉट भी लगेगा इसमें। अच्छा, इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लिखी मैं इंडिया का। अगर देखो नहीं है, ये तो सिंपल है। अगर नहीं ये नहीं होता आपका तब ये रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं भी दिया है ना, तो इंट्रोगेटिव में आप लोग को पता होगा अगर रूल मैंने बताया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की तरह सेम बनाते हो, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो सेम ये सही है, सिर्फ आपको कहाँ पे नॉट लगाना है? सब्जेक्ट वही के सब्जेक्ट ही के बाद। और अगर नहीं होता तो आप सिंपल ये लिख देते। अगर नहीं भी दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, बाकी सिंपल वही। समझ आया? यस मैम। ये आप लोग को इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव है बस। इसलिए इंट्रोगेटिव में आगे कर देना, इंट्रोगेटिव में निगेटिव में बीच में नॉट लगाना है। नेक्स्ट, और याद रखना हमेशा कि अगर परफेक्ट है
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट आपका हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट पास्ट परफेक्ट, सभी में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड। और कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी। ठीक है, दो तीन चीजें याद रखोगे तो पूरा टेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम।